Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. चढ़ाव की मुख्यमंत्री की स्वयं की जो घोषणा थी, जो मुख्यमंत्री से निकली हुई बात, मुंह से निकली हुई बात कानून होती है, और आज वो उससे पीछे हट गए। मंत्री जी भी थे कृष्णपाल गुर्जर, वो भी घोषणा कर चुके थे, लेकिन आज जो वादा खिलाफी कर रहे हैं हमारी जनता से, अपने वादे से मुकर रहे हैं कि ये तो कर रहे हैं शायद 400 पार की बात, हो सकता है पूरे देश की जनता इनको संसद से बाहर कर दे। जो महापंचायत हुई है, जो हमारे यहाँ के नाकारा, घमंडी और अहंकारी सांसद है, उनको सबक सिखाने का काम ये पंचायत करेगी। 25 तारीख को जो वोट होगी माननीय कृष्णपाल जी के खिलाफ होगी, एक एक वोट कृष्णपाल के खिलाफ होगी। ये इसी तरह के इशूज, इसी तरह के जो दिक्कत समस्याएं इनके अहंकार की वजह से, जहां पर इनकी ज़मीनें हैं वहीं पर ही विकास होगा, ये इन्होंने अपना एक जिसको कहते हैं कि भाई अपना एक लक्ष्य बना लिया है कि इन्हें बहुत बुरा करे, एक भी अधिकारी नहीं आयो ये नहीं होता दे आम ठीक भाई, एक हाथ तो चले, कोई रूंग भी नहीं आयो। और जो आज का फैसला हुआ है कि कृष्णपाल गुर्जर को जो भी प्रत्याशी हराने की पोजीशन में हो, उसके पक्ष में एक मत होकर मतदान करें। एक धार्मिक भंडारे में झूठ बोलना एक धर्म उठाने के बराबर। एक के साथ तो लग गया पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, और इनके साथ तो लग जा रहा पूर्व मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। हम इस वक्त मौजूद हैं फरीदाबाद के मोहना में, और जहां 7 महीने से ज़्यादा समय से यहां संघर्ष कर रहे हैं किसान, धरना दे रहे हैं। मांग इनकी एक है कि फरीदाबाद जो बल्लभगढ़ से जेवर एयरपोर्ट के लिए जाने वाला रास्ता है, उस पर क्योंकि मोहना बीच में पड़ता है, वहां कट दिया जाए। इसी को लेकर यहां आज महापंचायत का आयोजन किया है और लोगों ने तय किया है कि उनका वोट कहां जाएगा। बात करते हैं यहाँ की इकट्ठे हुए किसानों से। जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम ज्ञान सिंह चौहान। कहाँ से हैं आप? कौन से गांव से हैं? गांव मेरा मित्रौल है जी, और ये मोहना गांव हमारी पाल में पड़ता है जी। तो आज महापंचायत का आयोजन किया था, क्या निष्कर्ष निकला है? इसमें ये निष्कर्ष निकला है जी कि 7 महीने हो गए धरना को, और आज 8वां महीना शुरू है, 211वां दिन है आज। 7 महीने एक बहुत बड़ा लंबा इंतज़ार होता है। सरकार के द्वारे पे हम जाने में हमें कोई वो नहीं रही, बहुत गए हैं, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, लेकिन हमारी जो उतार चढ़ाव की मुख्यमंत्री की स्वयं की जो घोषणा थी, जो मुख्यमंत्री से निकली हुई बात, मुंह से निकली हुई बात कानून होती है, और आज वो उससे पीछे हट गए, तो जनता में रोष बना और ये धरना लग गया। धरना के बाद भी हम उनके पास जाते रहे, लेकिन मांग पूरी नहीं उतार चढ़ाव की। बीच बीच में कई पंचायतें होती गई, और अब चुनाव है, लोहा गर्म है, तो जो हमारा विरोध कर रहा है हम उसके विरोध में हैं, जो हमारी मदद कर रहे हैं हम उसके मददगार हैं। आज ये निर्णय हुआ है, और धरना हमारे माननीय कृष्णपाल मंत्री जी कहते हैं कि भाई ये कांग्रेस वाले बैठे हैं। इस बात को आज पूरी जनता ने कंडम किया है कि ये वो नहीं बैठे कांग्रेसी, इसमें तो सर्वजातीय सर्वधर्म की जनता बैठी है, ना कि कांग्रेसी बैठे हैं। वो कहते हैं कि ये 5 तारीख के बाद स्वतः ही खत्म हो जाएगा, ये तो चाल है किसी की, इसमें किसी की कोई चाल नहीं है। ये 5 तारीख के 5 जून के बाद तो और तेजी से चलेगा, और इसमें अधिक भीड़ बढ़ाई जाएगी। जो भी बन के आएगा उसी से हमारी ये मांग रहेगी, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे किसी अन्य दल का हो। और किसान मौजूद हैं हमारे साथ। जी, नाम क्या आपका? रामदास सिंह भाटी। रामदास जी, महापंचायत हुई है, कितने गांव के लोगों ने भाग लिया इसमें? देखिए, कम से कम सैकड़ों गांव के लोगों ने भाग लिया इस महापंचायत में, और हमारे किसान यहाँ तकरीबन 7 महीने से धरने पे बैठे। हमारी माताएं बहनें, हमारे पितातुल बुजुर्ग, नौजवान साथी, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, और यहाँ की जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो यहाँ पर एक भंडारे में आए थे और इंटरचेंज पर घोषणा भी कर चुके थे कि इंटरचेंज देंगे, और मंत्री जी भी थे कृष्णपाल गुर्जर, वो भी घोषणा कर चुके थे, लेकिन आज जो वादा खिलाफी कर रहे हैं हमारी जनता से, अपने वादे से मुकर रहे हैं, तो इसलिए जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है। यहाँ पर 7 महीने हो गए धरना देते देते, और जनप्रतिनिधि यहाँ पर कृष्णपाल गुर्जर आज तक भी धरने में उपस्थित नहीं हुए कि भाई मेरी जनता किस वजह से परेशान है, क्या वजह है। वो इंटरचेंज की मांग है, कोई बड़ी मांग नहीं है इनकी, और ये सबक अब के जनता ऐसा सिखा देगी। ये तो कर रहे हैं शायद 400 पार की बात, हो सकता है पूरे देश की जनता इनको संसद से बाहर कर दे, ये भी हो सकता है बीजेपी को। यहाँ आज क्या निर्णय हुआ है? देखिए, आज अभी निर्णय नहीं हुआ, अभी निर्णय पंचायत लेगी। जो कृष्णपाल गुर्जर को हराने का काम करेगा, पंचायत का समर्थन उसको जाएगा। नाम क्या है आपका? जसवंत पवार। जसवंत जी, महापंचायत में इकट्ठा हुए हैं। एक मुद्दा इतना बड़ा कैसे हो गया कि सरकार के लिए इतने सारे काम किए, लेकिन एक कट को लेके तमाम गांव के, आसपास के गांव के लोग इकट्ठे हुए, सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए, और वो
विरोध कर रहे हैं बीजेपी का? देखिए, बहुत छोटा मुद्दा नहीं है, पूरे इलाके का मुद्दा है, पूरे फरीदाबाद का मुद्दा है। और देखिए, अगर कट नहीं मिलेगा तो यहाँ का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा ट्रैफिक का। आज जेवर एयरपोर्ट से हमें कनेक्टिविटी दे रहा है सरकार, उसके नाम पर वोट ले रही है, जबकि जो आसपास के 50 से 60 गांव है वो प्रभावित हो रहे हैं किसान। तो ऐसा क्यों ना इंसाफी हमारे साथ जो सांसद है, और भरी मंच से जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने भरे मन से कहा था 2022 के अंदर कि मैं मोहना के अंदर ग्रीन एक्सवर से कट दूंगा। आज जो मुख्यमंत्री वो मुकर गया, तो इससे बड़े शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। और आज जो महापंचायत हुई है, जो हमारे यहाँ के नकारा, घमंडी और अहंकारी सांसद है, उनको सबक सिखाने का काम ये पंचायत करेगी। 25 तारीख को जो वोट होगी माननीय कृष्ण पाल जी के खिलाफ होगी, एक एक वोट कृष्ण पाल के खिलाफ होगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कृष्ण पाल जी की इस बात जमानत जब्त होने वाली है, वो 4 से 5 लाख वोटों के अंतर से हारने वाले हैं। नाम क्या है आपका? राजेश तेवतिया। तेवतिया साहब, कितने समय से ये संघर्ष जारी है और क्या सिर्फ एक ही मांग है आप लोगों की? पिछले 7 महीनों से संघर्ष जारी है। सबसे पहली मांग निश्चित रूप से हमारी मोहना कट को लेकर है, लेकिन इसके साथ साथ में किसानों की बहुत सारी मांगें हैं। एमएसपी की मांग है, किसानों के ऋण को माफ़ करने की बात है, किसानों को अन्य सुविधा देने की बात है। तो कहीं पर भी सरकार ने किसी भी प्रकार से न केवल किसानों बल्कि सारे प्रदेश वासियों के हितों के साथ में कुठाराघात किया है, और अब जनता सचेत है, इनको सबक सिखाएगी। सरकार कहती है कि खाद यूरिया अवेलेबल करवा रहे हैं, पहले लाइनें लगती थी, इसके अलावा सम्मान निधि दे रहे हैं, तो क्या इन सब का कोई मायने नहीं, कट ज़्यादा मायने रखता है? बिल्कुल निश्चित रूप से किसान इस देश की आत्मा है, इस प्रदेश की शान है। किसान से ही विकास है, किसान ही सम्मान है, किसान ही हम सब की जान है। जब किसान ही सुरक्षित नहीं होगा, जब उसके साथ ही धोखाधड़ी की जाएगी, जब उसके हितों के साथ में कुठाराघात किया जाएगा, तो अन्य किसी वर्ग का किस तरीके से सरकार ध्यान रख पाएगी। और जहाँ कर बात करते हैं खाद बीज की, तो ये तो वो वाली कहावत है कि दुकान में सारा सामान भर दिया और चौकीदार अपना बिठा दिया कि सामान को चोरी कर करके लेकर चले जाना। तो मेरे कहने का मकसद ये है, खाद बीज नहीं, सबसे पहले वो मांग जिससे हमारा क्षेत्र, हमारे किसान, हमारी ज़मीन, हमने ज़मीन दी और हमारी ज़मीन देने के बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद अपनी बात से मुकरना ही इस बात का परिचायक है कि कोई हरियाणा सरकार में कहनी और कथनी में ज़मीन और आसमान का अंतर है। अच्छा, कट की मांग कर रहे हैं, कट के आने से क्या फ़ायदा होने वाला है? कट के आने से न केवल ज़मीनों के भाव बढ़ेंगे, बल्कि इसके साथ में रोजगार प्रभावित होगा, आने जाने की सुविधाएं होंगी। करीबन 60 गांवों के लोग यहां से प्रभावित हैं। तो कट केवल हमारी मांग नहीं है, न केवल मोहने गांव की या आसपास के लोगों की मांग नहीं है, इसमें सैकड़ों गांव प्रभावित है। यहां से लेकर यूपी तक के, जेवर तक के लोग सब यहां से कनेक्टिविटी होगी तो रोजगार के साधन बढ़ेंगे, यहाँ पर संपन्नता, खुशहाली आएगी। किसान का बेटा, उसको अपने जीवन को जीने के लिए कुछ पर्याप्त अवसर मुहैया अपने वो हो पाएंगे। तो न केवल इससे कट की मांग पूरी होगी, बल्कि बहुत सारे फायदे आने वाली पीढ़ी को भी मिलने वाले हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये नाम बता दीजिए आप। जी, पारस भारद्वाज। पारस जी, एक मुद्दा पूरे इलाके का इतना बड़ा बन गया कि वो चुनाव को प्रभावित कर रहा है। देखिए, मुद्दा केवल यहाँ पर इसको आप एक कट के मुद्दे के रूप में मत देखिए। इसमें आप देखिए कि जो सत्ता पक्ष है, जो जनप्रतिनिधि है, जिसको इसी जनता ने चुनकर 6.5 लाख के वोट से जो इसको जिताकर भेजा, आज यही जो है वो रक्षक जो है वो आज भक्षक बन गया। तो ये केवल इस मोहना की बात नहीं है। आप बदरपुर बॉर्डर से लेकर और आप होटल के बॉर्डर तक आप चले जाइए, इसी तरह के इशूज़, इसी तरह की जो दिक्कत समस्याएं इनके अहंकार की वजह से, जहाँ पर इनकी ज़मीनें हैं वहीं पर ही विकास होगा। ये इन्होंने अपना एक जिसको कहते हैं कि भाई अपना एक लक्ष्य बना लिया है कि भाई विकास वहीं होगा जहाँ मेरी ज़मीनें होंगी। चाहे आप नहर पार में देख लीजिए, वहाँ पर भी ऐसा ही किया है। चाहे आप बड़खल विधानसभा में देख लीजिए, वहाँ पर भी इस तरह के काम हो रहे हैं। चाहे मोहना है, यहाँ पर भी इस तरह के काम हो रहे हैं। मैं तो बल्कि नमन करूँगा मोहना के जो सरदारी है, मोहना के जो ये पंचायत है, जिसने इस आवाज़ को इतना बुलंद किया है कि और लोग आवाज़ नहीं उठा पाते। दिक्कत सारी है, अगर एक बार आवाज़ उठाने की बात अगर ऐसा लोगों के मन में आ जाए तो आप देखिए पूरा शहर जल रहा है इसी बात से। तो केवल एक उसकी बात नहीं है, ये इस व्यक्ति के चरित्र की बात है, इस व्यक्ति के राजनीतिक चरित्र की जो बात है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। बात करते हैं और लोगों से। हाँ जी बाबा, नाम क्या है आपका? भूखलाल। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 75 साल। धरने पर बैठे हैं आप, आज पंचायत में भी हैं? धरने पर बैठे हैं, पंचायत में भी हट के बियर वानी बालक ने ले बैठी है और इन्हें तनक दया न आई। ये बिजनेसमैन है, ये हितमैन है पब्लिक के में, ये बिजनेसमैन हो गई है।
इन्हें बहुत बुरो करे, एक भी अधिकारी नहीं आयो। का ये न्योता दे आम थी भाई एक आध तो चले, कोई रूंग भी नहीं आयो, गांव में झाँक्यो ही नहीं हो। हाँ ये ना इतना बुरो करो, इतना बुरो कोई होगा ना जितना ही बुरो। ठीक है, और लोग हैं, इनसे बात कर रहे हैं। नाम बता दीजिए आप अपना। मैं संयुक्त किसान मोर्चा पलवल फरीदाबाद का कन्वीनर हूँ। पलवल में 12.5 महीने में आंदोलन चलाया था और हम इस धरने पे लगातार 7 महीने से जुड़े हुए हैं। ये जो धरना है इतनी जायज़ मांग के लिए है, इससे ज़्यादा जायज़ मांग इस प्रदेश और इस इलाके के लिए नहीं हो सकती। ये 22 किलोमीटर का जो एरिया है वो हरियाणा में पड़ता है इस ग्रीन हाईवे का, और 9 किलोमीटर का एरिया पड़ता है उत्तर प्रदेश में। 22 किलोमीटर में एक भी जगह इस पर उतार चढ़ाव नहीं है, जबकि इसमें हज़ारों एकड़ ज़मीन हरियाणा के लोगों की गई है। इससे बड़े दुर्भाग्य और बुरी बात हो नहीं सकती। क्या इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं हो रहा? राजनीतिकरण कोई नहीं है इसका। इसमें जितने भी लोग बैठे हैं धरने में, इनमें सभी पार्टियों के लोग हैं, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। अगर इस पर रोड उतार चढ़ाव बन जाएगा तो आप मीडिया के लोग भी जाएंगे, सर्विस वाले भी जाएंगे, व्यापारी भी जाएंगे, सभी धर्म और जातियों के जाएंगे। राजनीति वहाँ होती है जहाँ किसी राजनीति व्यक्ति को विशेष फायदा होता हो। आज आपने देखा है इसमें एक भी कोई वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, कांग्रेस का कोई पदाधिकारी, जेजेपी का, इनेलो का, बहुजन समाज पार्टी का, आम आदमी पार्टी का कोई नेता नहीं आया। केवल और केवल मात्र किसान आए हैं और किसानों का ही ये फैसला है। 100% किसान अब की बार अपने फैसला पूरा करेंगे, इसको भारी वोटों से हराएंगे और इसको जीतने वाला जो उम्मीदवार है इसके मुकाबले पे उसको जिताएंगे, ताकि इसको भी और जो जीते उसको भी ये अंदाज़ा लग जाए कि पब्लिक का विरोध करने का क्या मतलब होता है। क्या मानते हैं कौन जीत रहा है यहाँ से? देखिए, मैं अगर निजी बात कहूँ तो महेंद्र प्रताप यहाँ से भारी वोटों से जीतेंगे। लेकिन आप बता रहे हैं यहाँ बाकी दलों के लोग भी समर्थन करने के लिए बैठे हैं इस धरने का, तो क्या वो भी उससे सहमत हैं? जी हाँ, इस इलाके के सब किसानों और मजदूरों ने फैसला किया है कि भाई हमें एक बड़ा दुश्मन मारने के लिए अपना भी त्याग करना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे जो ये कह रहे हैं कि जी कुछ भी हो जाए हमें इसको हराना है, इसे हराने के लिए हमें अपना भी त्याग करना पड़ेगा, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के भी, इंडियन नेशनल लोक दल के भी बहुत लोग हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं, आपको चाहो तो मैं मिलवा भी दूँ, सभी पार्टियों के लोग हैं और सब ने फैसला कर लिया कि कृष्ण पाल को हराना है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। लांबा साहब हैं हमारे साथ, पंचायत में बड़ी भूमिका निभाई है उन्होंने। जी लांबा साहब, क्या निर्णय निकला, क्या निष्कर्ष निकला, क्या इसके बाद भी कोई पंचायत होगी? देखो, पंचायत तो होंगी मगर अब वो गांव-गांव में होंगी। लोकसभा क्षेत्र के हमारे जितने गांव में सब गांव में जाएंगे, लगभग 50-40 गांव तो हम कर भी चुके हैं कवर। और जो आज का फैसला हुआ है कि कृष्ण पाल गुर्जर को जो भी प्रत्याशी हराने की पोजीशन में हो उसके पक्ष में एक मत होकर मतदान करें। तो आप बता रहे हैं कि गांव-गांव जा रहे हैं, तो गांव-गांव जाके बात क्या कर रहे हैं आप? बात यही कर रहे हैं कि मैं कृष्ण पाल गुर्जर को हराओ। ये झूठी सरकार है, मुख्यमंत्री ने झूठ बोला है। हम पिछले 7 महीने से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे बुजुर्ग, हमारी बूढ़ी दादी के समान जो माताएं वो बैठी रही हैं, इतने गर्मी सर्दी हमारी सारे त्यौहार हमने वहाँ पर मनाए हैं। स्वयं मुख्यमंत्री झूठ बोले, जिस सभा में मंत्री झूठ बोले, क्या विश्वास करें ऐसे लोगों का? एक धार्मिक भंडारे में झूठ बोलना एक धर्म उठाने के बराबर है। एक के साथ तो लग गया पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और इनके साथ तो लग जा रहा है पूर्व मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर। तो ये होने जा रहा है जल्दी अतिशीघ्र निकट भविष्य में। आप लोग तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मिले थे इस बारे में? मिले थे, पर वहाँ से भी कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। जो उम्मीद लेके गए थे वो उम्मीद वहाँ पर भी पूरी नहीं हुई। या तो कहीं इनकी रुकावट है, एक बार कम से कम आगे ये तो बता दे भाई ये रुकावट है, मैं आपके साथ हूँ। हमारा मंत्री है, हमारा सांसद है, हमारा अधिकार बनता है उनसे कहने की अपनी बात। मंत्री है, हमने वोट दिए, उनको हमने जमीन दी है। एक राजा का धर्म होता है कि उसके राज में कोई चींटी से लेकर हाथी तक कोई दुखी तो नहीं, कोई अमीर से लेकर गरीब तो कोई दुखी तो नहीं है। अगर कोई दुखी है तो उसका धर्म बनता है, तुझे दुख क्या है? लेकिन अभी पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा था कि कट की मांग पूरी होकर रहेगी। फिर कैसे होगी? कब होगी? कट की तो मांग पूरी होगी। कब होगी? 2 साल हो गए इंतजार करते करते, तब मजबूरी में बैठे हैं। हमारे पास काम नहीं है क्या इतनी सर्दी में सारे त्योहार मनाएं? फिर वो होगी कब? आपकी बार वोट होता तब आगे की उम्मीद कर रहे हैं? कभी नहीं, जनता नहीं मानेगी। नहीं, अब देख रहे हैं आपने, नहीं मानेगी। अब जाके देखो, हम मना देंगे इसको, तो पड़ेगा संघर्ष समिति से मना दिया जाएगा इसको। हमारी अगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता, अगर ये हमारा कट मिल जाता तो इनका इतना विरोध शायद नहीं होता। ये तो जानबूझ कर नहीं आए, क्या कारण रहा वो तो वो जाने, क्या मनसा थी उनकी। अब ये तो अपना दुर्भाग्य समझे, सौभाग्य समझे, उनका अपनी क्या हठधर्मिता थी,
क्या दुराभाव था इन लोगों से यहाँ से, जबकि उनको भारी संख्या में यहाँ पर वोट दिए थे, एक मत होकर वोट दिया था। इतनी उम्मीद की थी, हमारे नज़दीक के पड़ोस के हैं, हमारे जिस क्षेत्र का MP हो, उस तो मंत्री हो, वो तो गर्व से सीना चौड़ा होता है उसका, और यहाँ उल्टे हम सुकड़ गए। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ मोहना में पंचायत में आए हुए लोग जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार उस कैंडिडेट को वोट दी जाएगी जो भाजपा प्रत्याशी को हराने की कुव्वत रखता होगा। लिहाजा जो लोग मोहना कट को लेकर गुस्साए बैठे हैं, यहाँ से लेकर फरीदाबाद से लेकर पलवल तक के लोगों ने इस पंचायत में भाग लिया, और अब जो है इनका अलग कदम ये है कि गाँव-गाँव जाकर लोगों को इस बारे में बताएंगे, और कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ ये कह रहे हैं कि लोगों को एक मत करेंगे जिससे कि बीजेपी प्रत्याशी की हार हो। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।